न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एवेन्यू न्यूज टीवी। तो एक नजर हम डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर बड़ा हादसा, फिल्म में देखने उमड़ी लोगों की भीड़। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल। मनरेगा मजदूरों के कार्यदिवस में कटौती पर कांग्रेस का हल्ला। कोशिश स्टार म्यूजिक ग्रुप का भव्य ग्रीष्म ऋतु संगीत समारोह। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते धमतरी से आई हुई रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर बड़ा हादसा। NH-30 कोटबोर्ड के पास बड़ा हादसा हो गया है। डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और पलटने से वाहन में भीषण आग लग गई। आग से वाहन में सवार ड्राइवर और हेल्पर बुरी तरह झुलस गए हैं और गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। घटना NH-30 में बिरेझर चौकी अंतर्गत ग्राम कोटबोर्ड के पास घटित हुई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा टैंकर के टायर फटने की वजह से हुआ है। तो आइए सुनते हैं SDOP रागनी तिवारी जी से। बिरेझर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कल्ले और कोड़ेबोड़ के बीच में NH-30 पर एक डीजल से भरे टैंकर के पलट जाने की सूचना हमें प्राप्त हुई। तत्काल हमने टीम रवाना की। टैंकर पलट जाने के कारण जो स्पार्क हुआ उसकी वजह से उसमें आग भी लग गई। उसमें ड्राइवर और जो क्लीनर थे वो झुलस भी गए हैं, जिसमें समझ में आया है कि ड्राइवर 50% के आसपास और जो क्लीनर है वो 15 से 20% के आसपास झुलसा है। तत्काल दोनों को 108 एम्बुलेंस में मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर के लिए रवाना किया गया है और आग को बुझाकर स्थिति अभी कंट्रोल में कर ली गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं बालोद से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। फिल्म देखने उमड़ी लोगों की। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में माथुर सिनेमा हॉल में आज लोग की काफी भीड़ देखने को मिली है। आज सतीश जैन की बनाई फिल्म मोर छैया भुइया 3 का पहला दिन पहला शो रहा, जिसमें दोपहर भारी धूप में जनता फिल्म देखने आए और लोगों की अच्छी भीड़ देखने को भी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते रिपोर्टर सागर की खास खबर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर लंबे समय से छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस के बयानों को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। जिस दिन मुख्यमंत्री चाहेंगे विस्तार हो जाएगा। वही राजधानी में स्काई वॉक को इस समय सियासत तेज हो गई है, जिसे लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार 5 सालों में निर्णय नहीं ले पाई। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद तीसरे दिन ही कहा था कि इसकी जांच कराएंगे, निर्णय लेंगे। जब बीजेपी की सरकार निर्णय ले रही है, बिना किसी चीज के उपयोग हुए कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्काई वॉक पूरा होना चाहिए। पैसे जो खर्च हुए हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए। रायपुर शहर के लोगों के लिए एक नई चीज, अच्छी चीज मिलेगी। मतलब अब सीधे सीधे तंज माने या सीधे सीधे खुला ये हो रहा है। ऐसा कांग्रेस की आपसी सिर फुटोवल आज से नहीं शुरू से चल रही है और वो सिर फुटोवल आगे भी चलती रहेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस को गर्त में जाना है, पहले भी चली गई है और जाएगी। ये बार बार लेकिन इस तरह की चीजें होती, टीएस सिंहदेव बन रहे हैं बोलते हैं लेकिन बन नहीं पाते, क्या वजह देखते हैं? वो कई बार बैलगाड़ी के नीचे चलता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर ही मैं ही चला रहा हूँ। वैसे ही कांग्रेस की स्थिति। अच्छा, ये आपने पत्र लिखा है एक फिर से, और मुख्यमंत्री 2 साल का जो बकाया है जो कलाकार हैं उन लोगों का, उसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा है कि वो जारी होना चाहिए। देखिए, लगातार बहुत सारी चीज़ें अधिकारी मंत्रीगणों को सरकार में बैठे हुए लोगों को बताते नहीं हैं और उसके कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो लगातार हम इसके बारे में जो समस्याएं लोगों की हैं और जो जिनाइन हैं और जिनका समाधान हो सकता है, जिनके समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री जी को
लगातार हम पत्र लिखकर और उनको आग्रह कर रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं कि इनका निराकरण करें। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से अपराध स्काई वॉक के ऊपर अपराध बढ़ेगा, नशे का अड्डा बनेगा, टेंडर हो गया है 37। कांग्रेस की सरकार 5 साल में निर्णय नहीं ले पाई और मुख्यमंत्री जी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन ही कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर निर्णय लेंगे। जब बीजेपी की सरकार निर्णय ले रही है, अगर कोई अधूरी चीज है तो उसको पूरा करना, और मुझे लगता है कि पहले से ही जब वो बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका उपयोग शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ही शंका कुशंका जाहिर करना ये ठीक नहीं है। और स्काई वॉक पूरा होना चाहिए, क्योंकि पैसे जो खर्च हुए हैं उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए और रायपुर शहर के लोगों के लिए वो उपयोगी साबित होना चाहिए। तो अच्छा है, पिछले 1.5 साल से निर्णय होने के बाद भी उसके टेंडर प्रक्रिया में समय लग रहा था, अब वो निर्णय हो गया, तो मुझे लगता है रायपुर शहर को एक नई चीज़ और अच्छी चीज़ मिलेगी। किया जा सका। बीजेपी में आपसी तालमेल नहीं है और आने वाले 5 साल तक भी इस तरह की स्थितियां तो ये क्या कांग्रेस करेगी क्या मंत्रिमंडल का विस्तार? कांग्रेस को क्या लेना देना है मंत्रिमंडल का विस्तार हो नहीं हो? ये तो बीजेपी का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सर, ये स्काई वॉक का प्रोजेक्ट फिर से स्वीकृत हो। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। मनरेगा मजदूरों के कार्य दिवस में कटौती पर कांग्रेस का हल्ला बोल। दुर्ग कलेक्टर परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती की गई है। मनरेगा मजदूरों के कार्य दिवस में कटौती पर कांग्रेस में हल्ला बोलते हुए दुर्ग राजीव भवन से कलेक्टर परिसर तक आंदोलन कर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कलेक्टर परिसर के सामने बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन किया, जहां दुर्ग में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा मजदूरों के कार्य दिवस में कटौती कर रही है। पूर्व में जहां कांग्रेस सरकार द्वारा 42 लाख मानव दिवस का लक्ष्य किया गया था, उसे प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने घटाकर 32 लाख मानव दिवस कर दिया गया है और वर्तमान वित्त वर्ष में से और भी घटाकर 18 लाख मानव दिवस कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण मजदूरों का आजीविका प्रभावित होगा और केवल 35% मनरेगा कर्मचारी सक्रिय हो सकेंगे, जबकि जिले भर में सक्रिय मनरेगा मजदूरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। इससे बेरोजगारी दर बढ़ सकती है और मजदूरों को घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ सकता है। तो आइए सुनते हैं मनरेगा मजदूर एवं राकेश ठाकुर जी से। गारंटी भी नहीं मिला थे, भूपेश बघेल ही से तब और रोजगार गारंटी ठीक समय में चला थी से ठीक समय में मतलब पैसे मिला थी पैसा वैसा। अब मजदूरी मन कैसे करी भाई, गरीब आदमी है था। तो सरकार में कितना मिला था? 243। अभी तो कमाए चाहिए तो काला मेरी भैया। घेराव के समय शासन प्रशासन कहा थे काम पर? अब ये बता ही, अब ओकरे से तीतान भैया। चौक कार्ड नंबर 157। कौन गाँव? महका कला गाँव में जैसे बरसात लगे दूर है, इसमें जो गांव से आए हैं, ग्राम पंचायतों से उठ के आए हैं, अपना सामग्री जो मनरेगा में काम करते उस सामग्री को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। जौहा, घमेला, टुकनी, फावड़ा, कुदाली लेके यहाँ पे आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। गांव में मनरेगा का काम बंद है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो चलता है योजना, वो बंद है। नया कार्य इन लोग स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, नया कार्य दिया नहीं जा रहा है। ग्राम पंचायतों में स्थिति ये है कि ग्राम पंचायतों में मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वो मजदूर वो है, वही किसान है। वो मजदूर जब काम करते हैं, उनको 100 दिन की जब रोजगार मिलता है, 25 से 30 हजार रुपया वो 100 दिन में कमाते हैं। उस 25 से 30 हजार को वो किसानी में लगाते हैं, खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, मजदूर के लिए या ट्रैक्टर के लिए जो लगता है पैसा, उसके लिए उन लोग लगाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गया कि मजदूर के साथ किसान भी मर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर है, उनके यहाँ डबल संकट आ चुकी है। एक तो उनको रोजगार नहीं मिला, दूसरा वो किसानी के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये स्थिति अभी हमारे दुर्ग जिला का और प्रदेश का है। अभी तो ये शंखनाद है, ये प्रदेश में चलेगा, देश स्तर का मामला है। ये स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि मजदूरों को कहीं कहीं सुना नहीं जा रहा है। एक एक गांव में आप जाके देखिए,
जो रोजगार गारंटी के जो मजदूर निकलते हैं, एक एक दिन में 300 मजदूर काम करने निकलते हैं उनके यहाँ। अभी ये हो गया है कि उनके पास मजदूरी नहीं है, संकट की बादल उनको गहराई हुई है। अभी आपसे कोई उच्च अधिकारी ने आया था, संपर्क किया था, क्या आश्वासन? देखिए, तहसीलदार साहब आए थे, SDM साहब आए थे, उनने आश्वस्त ये किए कि हम शासन स्तर का मांग है, शासन स्तर में भेज दिए। हमारी मांग है कलेक्टर साहब से बात करा दीजिए हमको, शायद कलेक्टर साहब नहीं है अभी, कलेक्टर साहब हमको बात कर दे कि इतने दिन में काम शुरू हो जाएगा, हम उठ के चले जाएंगे। वैसे भी मजदूर बहुत सीधे साधे होते हैं और हम बहुत शांतिपूर्वक आज प्रदर्शन किए, उसी शांतिपूर्वक हमको आश्वस्त कर दे, हम चुपचाप चले जाएंगे। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो 700-800 की संख्या में है, हजारों की संख्या में आएगा मजदूर और शुद्ध मजदूर। आज आपको बता दूं, कांग्रेस के साथी हमारे तो है कार्यकर्ता, लेकिन मैक्सिमम जो आज आए हैं, महिलाएं जो आए, पुरुष जो आए, वो ओरिजिनल में मजदूर आए हैं। आप लोग देखे होंगे हावड़ा, बेलचा और घमेला और झुआ लेके आए। तो जो ओरिजिनल में मजदूर है, जॉब कार्ड, वो लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। बरसात लगे पहली 100 दिन के काम है, जो रोजगार गारंटी रहा है वो पूर्ण हो जाए। अब अभी जब ले ये विष्णुदेव सरकार के सरकार आए तब से अभी तक ये 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ एक टन ऐसे गाँव में ऐसे रोजगार गारंटी काम नहीं खोले। और वही पैसा ले हमार ग्रामीण एरिया, हम तो ग्रामीण से आता, वही पैसा लेके खातू कचरा या ट्रैक्टर में बार डीजल पानी लेके पूरा खेत बन के जोताई कराता, और ये कामे नहीं चले। तो ये साल ऐसे हो गए कि पूरा जते किसान है, जते छोटे छोटे मजदूर है, तिकर मन के कमर तोड़ के रख दे बिजनेस सरकार। मैं आह्वान करा था, और हम एक बार जते का हमार देहात के हन, जते भी मजदूर हन, ते मना कलेक्टर के घेराव एकरे करे खातिर रहन कि हमारा रोजगार दे और हमार मन के पेट रोजी चले। टोमन साहू, जनपद सदस्य पूर्व, ग्राम गाड़ाडी। हमार गाँव में काम धाम नहीं चला से, तेकर से तिहा घेराव करे है। मरेंगा काम धाम नहीं चला। कब से नहीं चला थे? का कारण? ये साल भर हो गए चलते नहीं है काम धाम। का कारण बता के पंच सरपंच है या शासन है? का कहा थे इंदिरावास देवस्थान, तो इंदिरावास में आही सबके पैसा है से के कहा थे आवाज घटत जाते, तेकर वजह से काम नहीं खोला सन कहा। तो आप मन जैसे काम नहीं मिली का करवागा का शासन लगा? ये ओकरे पर साथ घेराव करे पर हमन ला काम चाहिए, मतलब चाहिए काम जरूरी है। हमन ला काला खाबो काला काम काम 15 साल से मरेगा काम कर। हमन ला 15 साल हो गए मरेगा काम कर। कौन गाँव मर्रा का नाम है? तोमेश्वरी ठाकुर। अभी कौन है? कोशिश स्टार म्यूजिक ग्रुप का भव्य ग्रीष्म ऋतु संगीत समारोह। कोशिश स्टार म्यूजिक एवं सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित ग्रीष्म ऋतु संगीत समारोह में शहर के प्रमुख सामाजिक, साहित्यिक, कला एवं संगीत क्षेत्र की हस्तियों को पुष्प गुच्छ एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद एक से बढ़कर एक नए पुराने नगमों की प्रस्तुति का सैकड़ों श्रोताओं और अतिथियों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर कोशिश स्टार ग्रुप ने पूर्व की तरह एक शानदार भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर पुराना बस स्टैंड दुर्ग में अपनी पहचान को और मजबूत किया। समाज सेवी एवं साहित्य कला प्रेमी कैलाश जैन परमेचा मुख्य अतिथि को गुलदस्ता एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैलाश परमेचा ने कार्यक्रम की बेस्ट सिंगर के रूप में वरिष्ठ कलाकार यूसुफ जमाल को 20 ग्राम शुद्ध चांदी का लॉकेट पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही कोशिश ग्रुप की महिला सिंगरों को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जाहिद अली ने कार्यक्रम की प्रस्तुति की भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के संयोजक हामिद खोखर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। आज के क्षणों को तस्वीरों में कैद कर लिया जाए तो ध्रुव भिलाई की सारी संगीत जगत की शानदार शख्सियतें जो है वो एक फ्रेम में आपको दिख जाएगी, और इनको एक मंच पे लाने का काम हमारे जाहिद भाई का, ये बड़ा अथक परिश्रम। ये तस्वीर जो ऐसी सामान्य तस्वीर नहीं है। इसके पहले आपने कब देखा होगा कि इतने शानदार कलाकार जो है एक मंच पर एक साथ थे? आप याद करेंगे तो आपको याद नहीं। इस कार्यक्रम की यही विशेषता, यही जो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है, यही जो इस कार्यक्रम का महत्व है कि संगीत जगत में जो लोग भी अपने अपने स्थानों पर
जैसा भी प्रयास कर रहे हैं उनको इकट्ठा करने का काम कोई संगीत जगत का सच्चा स्वर साधक ही कर सकता है। मैं छोटे भाई जाहिद को इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इनकी जो संगीत की यात्रा है वो निरंतर चलती रहे। और मैंने हमेशा देखा है जब स्टेज कार्यक्रम होते हैं, जाहिद जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, इनका मैनेजमेंट हमेशा एक नंबर है और सीखने लायक रहता है। चाहे वो मंच की साज सज्जा हो, गानों का चयन हो, या जो यहाँ पर गायक आ रहे हैं उनका चयन हो, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उसमें जो सबसे बेहतर विकल्प हो, जो सबसे शानदार संसाधन हमारे पास है, वो जो है उसके साथ हम काम करें। आप देखिए इस चीज़ की साज सज्जा देखिए, और दर्शक दीर्घा की व्यवस्था देखिए, ध्वनि व्यवस्था देखिए, और उन सबसे बढ़कर इतने सारे जो खूबसूरत चेहरे, इतने जो शानदार जो व्यक्तित्व है, वो किसी भी मंच पर आपको पहले नहीं दिखेंगे। और आने वाले दिनों में भी पता नहीं अब ये दृश्य जो है कब आएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जितने भी यहाँ पर अतिथि पधारे हैं उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, इनका बड़े भाई होने के नाते, है ना। और हमारी टीम है, कुल मिलाकर कोशिश स्टार जो है वो हमारी ही टीम है, वही सब छत्तीसगढ़ की बिल्कुल एक विस्तारित टीम है। मैं सभी यहाँ पर जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पर गणमान्य हैं उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का दरबार है। ये जगह अपने आप में इतनी मुफीद है गीत संगीत के कार्यक्रमों के लिए। आने वाले दिनों में देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसी मंच पर होंगे। आप सभी से अनुरोध कि जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं आपका सभी को आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। जय जय। आज के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में इतने सारे विशिष्ट अतिथिगण हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे ग्रुप की महिला सिंगरों का भी इनके हाथों से अगर सम्मान हो तो हमारी खुशनसीबी होगी। तो मैं अपने यहाँ की महिला सिंगर सभी को इनवाइट करता हूँ, आप लोग तमाम लोग मंच में आइए, तमाम महिला सिंगर मंच में आइए। और रौनक जमाल जी से हमारे और कैलाश भरमीचा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी महिला सिंगरों का सम्मान करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। समाधान शिविर में शामिल हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर। संपर्क, संवाद, स्नेह और समाधान, यही है सुशासन तिहार की पहचान। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगपुरा में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित होकर ग्रामीण जन से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। शिविर के दौरान विभागीय योजनाओं से संबंधित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से सीधा संवाद किया और धरातल परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लिया। इस अवसर पर राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र आदि का वितरण किया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को गोद भराई रस्म के अंतर्गत पोषण आहार किट प्रदान की गई तथा शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न कराया। 5 साल में घर नहीं बना पाई गरीब जनता का, प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाई, वो सरकार क्या बात करेगी। केवल जो लोग झूठ बोलने आते हैं उनके पास आंकड़े अगर हो तो वो बताएं। और हमारी सरकार, जैसी हमारी सरकार आई, 18.5 लाख मकान में पहले कैबिनेट में साइन हुआ और उसमें काम होना चालू गया। और इनके जो मुख्यमंत्री आवास योजना इन्होंने जो चालू किए थे, जो केवल एक किस्त दिए थे, उसका भी जो बाकी पैसा है हमारे कैबिनेट में पास हो गया। उन बाकियों को भी हम लोग पैसा देंगे। इनके जैसे नहीं कि बोल दिए और काम नहीं किया। हमारा अगर सरकार बोल दी है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है, विश्व व्यवसाय की गारंटी है, कह दिए तो करेंगे। हमारे जितने भी संकल्प पत्र लिए थे, हम लोग बोले थे संकल्प पत्र में, अब उसको देख लिए, एक एक करके उस पूरा वादा पूरा हो रहा है, संकल्प पत्र पूरा हो रहा है। और हमने जितने भी संकल्प पत्र में कहा है वो सब पूरा करेंगे। प्राप्त हुई और कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ आज के समाधान शिविर में हमें टोटल 4,642 आवेदन प्राप्त हुए थे और पूरे के पूरे 4,642 आवेदन हमने निराकृत किए। किस तरह की ज़्यादा समस्याएं निकल करके आई? प्रधानमंत्री आवास और मुख्य रूप से पेंशन की समस्या निकल के आई। तो पेंशन के आवेदन हमारे पास 303 आए थे, जिसमें से हमने केवल 15 ही पेंशन स्वीकृत किया है, क्योंकि उसकी बाध्यता है कि 2002 बीपीएल की सूची और 2011 डेप्रीवेशन 1 से लेकर
7 तक का होता है, D7-1 से लेकर। इसके कारण हमारी बाध्यता हो जाती है स्वीकृति में। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास का सर्वे का था, जिसमें 3000 आवेदन प्राप्त हुए थे और हमने 3784 आवेदन की सर्वे कराया। तिहाड़ को लेकर के जो कर्मचारी है, जो पंचायत सचिव है, उसके कर्मचारी हैं जो लापरवाही बरते उसको जांचगिरी है, बताएंगे कैसे कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? ये दूसरा वाला सवाल है ना, उसमें जो संवेदनशील का निभाव हूं, आपदा में उनकी सक्रिय भागीदारी ही इस शिविर का सफल बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय जय। बढ़ते अगली खबर क्या, बांग्लादेशी पति पत्नी गिरफ्तार। दुर्ग भिलाई सुपेला में एसटीएफ की कार्रवाई में 2 बांग्लादेशी पति पत्नी शहीदा खातून उर्फ ज्योति और मोहम्मद रासिल शेख गिरफ्तार हुए। ये दोनों 2009 में मुंबई आए थे और 2017 से भिलाई सुपेला में रह रहे थे। दोनों ने भारत में शादी की और 2020 में नकली दस्तावेज के साथ पकड़े गए, लेकिन बाद में फर्जी दस्तावेज बनाकर दोबारा भिलाई में ही रहने लगे। एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल ने बताया कि शहीदा खातून उर्फ ज्योति बांग्लादेशी महिला जो फर्जी पहचान से रह रही थी, उसका पति मोहम्मद रासिल शेख लूट के मामले में आरोपी भी है। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस नेटवर्क से जुड़े कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आइए सुनते हैं एसएसपी विजय अग्रवाल जी से। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं जिनको एसटीएफ द्वारा सूचना मिलने पे पकड़ा गया है। ये संदिग्ध बांग्लादेशी है और इनके ऊपर पूर्व में 2020 में भी कार्रवाई हुई थी। 2017 से निरंतर सुपेला क्षेत्र में निवासरत थे और इसी भी 2020 में सूचना मिलने पे तत्कालीन आईपीसी एवं पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी। ये 2007 से 2009 से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके नवी मुंबई और थाने गए थे। वहाँ पे उन्होंने कैटरिंग का काम भी किया था और घरेलू काम भी किया था और उस दौरान वहाँ पे उन्होंने आधार कार्ड बनाया था। उस आधार कार्ड के आधार पे यहाँ पे उन्होंने अपने बाकी दस्तावेज बनाए थे और पुलिस जिन्होंने दस्तावेज बनाने में मदद की उस पर भी कार्रवाई करेगी। सर, इनके पास से क्या पासपोर्ट वगैरह बांग्लादेश में डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है? 2020 में जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो ये पासपोर्ट और जो वीज़ा है उसकी कॉपी जब्त हुई थी। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे घरेलू काम और छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में काम करते थे। आपराधिक मामले इनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामले? इनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं और जिले में ही लूट का भी एक मामला है जो शेख रसूल के खिलाफ कायम हुआ था और उसमें उसका चालान भी हुआ। सर, ये तीसरा मतलब ओवरऑल बांग्लादेश के 3 लोग पकड़ा गए अभी तक, तो एसटीएफ किस रूप में आप काम कर रही है? देखिए, एसटीएफ को जो भी सूचनाएं मिल रही है तस्दीक कर रहे हैं। उसके अलावा उसके अपने जो स्रोत है, अपना स्टाफ है, उसके जरिए भी सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और जो कोर एरिया है जहाँ पे इस तरह के लोगों के मिलने की संभावना है, विशेष रूप से जो लेबर कॉलोनीज है या स्लम एरिया है, अतलावास है, उन जगहों पे विशेष नजर रखी जा रही है और लोगों से भी जो जानकारी आ रही है उसको तस्दीक की जा रही है। सर, शहरी क्षेत्र में जांच पड़ताल चले, ग्रामीण परिवेश में क्या लग रहा है आप लोगों को? ग्रामीण परिवेश से भी सूचनाएं आ रही लगातार और उस पर पुलिस काम कर रही है। बढ़ती अगली खबर क्या, मछली मार्केट को हटाया ना जाए, विधायक से मिले मछली विक्रेताओं ने। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में वर्षों से मछली विक्रय कर रहे थोक व चिल्हर विक्रेताओं ने लगभग सैकड़ों की संख्या में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव के कार्यालय गंजपारा में भेंट मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराए। उन्होंने विधायक से कहा कि हम सभी का वर्षों से इंदिरा मार्केट के मछली मार्केट में परिवार का जीविकोपार्जन हो रहा है, उसे निगम द्वारा जीर्णोद्धार के नाम पर वहां से हटाना चाह रहा है। हम लोग वहां से दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। भले ही शहर में निगम प्रशासन द्वारा और मछली मार्केट बनाकर कुछ मछली विक्रेता जरूरतमंद लोगों को दिया जाए जिससे उनको रोजगार मिल सके। तो आइए सुनते हैं दुर्ग शहर विधायक और मछली विक्रेताओं ने क्या कहा। आसानी भी है, जब चाहे तब इन लोग मतलब बंद करो, हटा देंगे ऐसा वैसा। और 365 दिन में 100-150 तो मतलब नवराह सावन ये सब तो आते रहते हैं। उसी में हम लोग को एडजस्ट करके अपना व्यवसाय करना पड़ता है और अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। और उसमें एक दुकान में 3-3 परिवार जुड़े हुए हैं। दिखने का तो एक दुकान दिखता है, उसमें 3-3 भाई हैं। ऐसा है कि मटन मुर्गा सब मछली को हटाने हम लोग नहीं, हम लोग तो सब एक ही हैं भैया, एक यूनियन का सदस्य हैं और हम लोग लगते हैं तीनों अलग अलग है लेकिन हम लोग तीनों भाई एक ही हैं। मटन मुर्गा मच्छी
सब एक है। साजिश लगती है आपको कि ये मतलब अब देखा जाए भैया तो विकास तो होना चाहिए, परिवार बढ़ रहा है तो उससे हमारे ये भी मार्केट बनाए और लगे शासन तो 2-4 और मार्केट बनाए कि हमारे परिवार का व्यवसाय हो सके, जीवन यापन करने का एक जरिया हो। कितनी पीढ़ी से आपके परिवार? हमारे परिवार कम से कम तो 3 पीढ़ी तो गुजर गए भैया यहाँ। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं पुनः ये मार्केट बने और नया और मार्केट बनाए कि हमारे परिवार जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिले। तो आप उस स्थान से हटेंगे कि नहीं हटेंगे अगर शासन बोलती है? शासन बोल रहा है इसको बनाएंगे बोले, हम लोग तो हटने वाले नहीं हैं। और भैया बोल रहे हैं 4-6 महीने के लिए से मतलब जगह दिया जाए हम लोग को बनाने के लिए। तो हम लोग विधायक जी से मिलने आए थे उसी मैटर से। राजेंद्र कुमार ढीमर। वहाँ 40-45 साल हो गए। नहीं 40 साल से है और अभी जो महापौर बने वो हटाने का कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग नहीं मान रहे। हम लोग को उसी मार्केट हटाना चाह रहे हैं, इसको बनाएंगे करके और वहाँ जाओ बोल रहे हैं सिमती बाजार जर्जर घोषित कर दिया और बोर्ड भी टांगा है कि यहाँ ग्राहक लोग को चेतावनी दे रहा है कि मछली मार्केट जर्जर हो गए हैं, यहाँ जाओगे कुछ हो जाओगे तो उसका जवाबदारी हम नहीं है बोल रहे महापौर। ऐसे बोर्ड में टांगा है। आप क्या चाहते हो? तो हम लोग वहीं बैठेंगे, हम लोग मर जाएंगे कट जाएंगे कुछ भी हो जाएंगे लेकिन वहाँ से नहीं हटेंगे। आपका नाम? हमारे ढीमा। बड़ा एक मछली मार्केट है, संख्या बढ़ गई है और उसके हिसाब से अनुपातिक शहर भी हमारा बहुत फैल रहा है। तो कहीं न कहीं मछली बाज़ार को भी 4-5 अलग-अलग स्थानों पे हमको देना पड़ेगा। सरकार ने पिछले बार जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो मछुआ कल्याण के हिसाब से यहाँ पे एक हाइजीनिक मछली बाज़ार बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं वो अभी तक किन कारणों से समझ नहीं आता, लेकिन बाज़ार बन के तैयार है, अभी भी मछुआरे भाई वहाँ जा नहीं पाए। अभी नगर निगम की महापौर और नगर निगम टीम ने उनको बोला कि ये जो वर्तमान में जो स्थान है वो बहुत जर्जर हो चुका है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, वहाँ जाए। तो आज सारे मछुआरे यहाँ आए थे, उनका कहना था कि जो हाइजीनिक मछली मार्केट है उसमें मात्र 27 व्यापारियों के लायक की जगह है, जगह छोटा पड़ रहा है। इनकी संख्या 250 से ऊपर है, जिसमें मछली पालन, कुक्कुट पालन, मटन मार्केट तीनों इसमें जुड़ा हुआ है। तो उनका निवेदन था कि हमारे लिए कुछ उचित स्थापन करें या इस स्थान को बनवाएं। तो मैंने अभी डायरेक्टर फिशरीज से बात किया। पूर्व में भी मैं पिछले 7 महीने पहले मैं उनको बोला हुआ था, तो उनका कहना था कि हम इसमें भवन बना देंगे। तो अभी उन्होंने एक नए बिल्डिंग उसी मछली पालन स्थान पे बनाने के तैयार हैं और मैं उनके जो यहाँ जो सहायक संचालक को और सहायक संचालक फिशरीज और नगर निगम आयुक्त दोनों को उनको मैंने कहा है कि एक प्रस्ताव बना के तत्काल रायपुर भेजे ताकि शासन से अपन उसको स्वीकृत करके ले आए, ताकि सारे लोगों को व्यवस्थित रूप से जहाँ वो बेच रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, वहीं उनको बेचने को दिक्कत नहीं। फिर भी तीनों को हटाते हैं वहाँ से, तो क्या वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त जगह तो है नहीं, तो फिर क्या वो यही कारण बोला, इसलिए मैं बोला कि जो नए लोग जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो बाकी जो पुराने हैं वो यथावत वहीं रहे, वहाँ पे अपन अच्छा मार्केट बना के दे देंगे। कहीं ना कहीं भैया सबसे पहली बात ये हुआ है कि हमारे मछली मार्केट जो 40 वर्ष हो गए कम से कम, हमारे मछली मार्केट में मुर्गा मार्केट, मटन मार्केट को जो यहाँ पर अपना पेट रोजी चला रहे हैं, उसको यहाँ हटाने की बात चल रहा है। तो उसमें हम माननीय विधायक जी के पास पहुँचे थे सुबह 9 बजे, तो उनने बोले कि आप 12 बजे कार्यालय में आइए करके। तो हम लोग पूरा मछली मार्केट, मटन मार्केट, मुर्गा मार्केट 12 बजे यहाँ पहुँचे और माननीय विधायक जी से यही बात बोले कि हमें यही मछली मार्केट, मुर्गा मार्केट, मटन मार्केट दीजिए करके। एक बार पूर्व में और आए थे हम लोग 1 साल पहले, उस समय भी माननीय विधायक जी निरीक्षण करने आए हुए थे मछली मार्केट में और बोले थे कि मछली मार्केट, मटन मार्केट यही बना के देंगे आपको करके। इस बार भी वही आश्वासन दिए हैं कि मैं यही बना के दूंगा करके। हमने बताया भी कि माननीय महापौर जी, महोदया जी बोल रहे हैं कि यहाँ सटाना है करके, तो बोले नहीं, उनका आप टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं आपको मटन मार्केट, मछली मार्केट बना के देंगे। और आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस जगह हमें भेजने की कोशिश कर रहे हैं हाइजीनिक मछली मार्केट, वहाँ पर तो सबसे पहली बात हमारा धंधा पानी बिजनेस चलेगा नहीं। और उस समय भी जिस समय मछली मार्केट हाइजीनिक का बात हुआ था यहाँ शिफ्ट करना है करके, उस समय बहुत ज़्यादा ही वहाँ
पेपर वेपर में सब पुरजोर से विरोध किया गया था कि दुर्ग शहर में एक ही जगह ऑक्सीजन पॉइंट जो ऑक्सीजन जॉन है जो यही है, और बड़े बड़े विशिष्ट सिविल लाइन विशिष्ट व्यक्ति लोग रहते हैं, कलेक्टर बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं। तो वो कॉलेज भी है, महिला कॉलेज भी वहीं पास है, तो इसलिए वहाँ पास तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। तो माननीय विधायक जी ये सब चीज़ सोचते हुए देखते हुए बोले कि दुर्ग शहर में जो मछली मार्केट, मटन मार्केट, मुर्गा मार्केट जो रहेंगे वो यही इंदिरा मार्केट में बनेगा। और ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा 101% गारंटी है कि यहाँ पास ही मछली मार्केट रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आपके कहने के बाद भी अगर उनके कहने के बाद में अगर बदला जाता है तो पूरे के पूरे हमारे मछुआरे भाई और मुर्गा मटन मार्केट जो भी है वो अपने वहीं पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर नहीं जाएंगे। चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी होगा, हम लोग कहीं भी जाए, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हमको, हम लोग करेंगे और नहीं जाएंगे। मेरा परिचय पूर्व एल्डरमैन जगमोहन ढीमर, नगर निगम दुर्ग से, और अध्यक्ष हूँ अभी दुर्ग मत्स्य सहकारी समिति से। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।